हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार के भैया पे स्वागत करते हैं। आज से हम लोग हिंदी में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संधि। संधि पेपर में बहुत पूछता है। किसी भी पेपर में जिसमें हिंदी आती है उसमें संधि अवश्य पूछता है। संधि, सबसे पहले हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़, मिलाप या समझौता। और संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि का संधि विच्छेद सम प्लस भी से हुआ है। सम प्लस भी से हुआ है। संधि में व्यंजन संधि होती है। संधि में व्यंजन संधि होती है। संधि तीन प्रकार की होती हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, व्यंजन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे, फिर उसके आगे व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, संधि के बारे में नोट करेंगे। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम संधि डाल दीजिए। फिर संधि हेडिंग डालने के बाद पॉइंट वाइज लिखिए। संधि शब्द का निर्माण, आगे लिखिए उसमें, संधि शब्द का निर्माण सम प्लस धी के आपसी योग से हुआ है। संधि शब्द का निर्माण सम प्लस धी के आपसी योग से हुआ है। संधि शब्द का निर्माण सम प्लस धी के आपसी योग से हुआ है। आगे लिखिए अगला पॉइंट। संधि शब्द में व्यंजन संधि होती है। संधि शब्द में व्यंजन संधि होती है, जबकि संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़, मिलाप, मेल और समझौता होता है। मेल, मिलाप, योग और समझौता होता है। अगला पॉइंट लिखिए। संधि का विलोम विग्रह या विच्छेद होता है। संधि का विलोम विग्रह या विच्छेद होता है। अब लिख लीजिए संधि की परिभाषा। हेडिंग डालिए परिभाषा। लिखेंगे परिभाषा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकारों को या परिवर्तन को संधि कहते हैं। विकारों को या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकारों को या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद होते हैं? संधि के तीन भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। इसको लिख लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। ये स्वर संधि कैसे बना, व्यंजन संधि कैसे बना और विसर्ग संधि कैसे बना। आइए दोस्तों देखते हैं कि स्वर जुड़ के कौन सी संधि बनती है, स्वर व्यंजन जुड़ के कौन सी संधि बनेगी, या व्यंजन आप शब्द जुड़ के कौन सी संधि बनेगी। आइए उस पर डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं। देखिए मित्रों, पहले दो बार स्वर
फिर व्यंजन, व्यंजन, फिर विसर्ग, विसर्ग। अब इसमें सम में प्लस क्या जोड़ दें, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन। अब बताइए, स्वर स्वर मिलेगा तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। स्वर व्यंजन मिलेगा या व्यंजन स्वर मिलेगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। मतलब स्वर स्वर मिलेगा तो स्वर संधि होगी, और स्वर व्यंजन या व्यंजन स्वर मिलेगा तो व्यंजन संधि होगी। व्यंजन व्यंजन मिलेगा तो भी व्यंजन संधि होगी। विसर्ग और स्वर मिलेगा और विसर्ग और व्यंजन मिलेगा तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो देखिए कैसे निर्माण हुआ। पहली संधि, अभी संधि के 3 भेद पढ़े, 1 2 और ये 3 भेद, ये हमारे 3 भेद हो गए। तो हम लोग अब इसके आगे सबसे पहले मुख्य हेडिंग कौन सी डालेंगे, स्वर संधि। पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो उन 5 भेदों को पढ़ने के बाद फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर उसके आगे व्यंजन संधि को पढ़ने के बाद विसर्ग संधि के बारे में जानकारी लेंगे। तो मित्रों, आगे आप लोग सबसे पहले मुख्य हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि के बारे में नोट करिए। जब किसी स्वर का मेल, जब किसी स्वर का मेल, स्वर, जब किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होता है, किसी स्वर के साथ होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उससे उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब किसी स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो उससे उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब उन 5 भेद को पहले लिख लीजिए एक बार। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पांच भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखेंगे दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, फिर आयादि संधि, आयादि संधि। ये हमारे 5 प्रकार की संधि हो गई। अब इसी के बारे में एक एक हेडिंग करके जानकारी लेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। चलिए, आप लोग दीर्घ स्वर संधि हेडिंग डाले होंगे, उसमें लिखिए उसकी परिभाषा या दीर्घ संधि क्या होती है। यह लिखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद, आ ई उ री के बाद इन्हीं के समान, यानी कि दीर्घ या ह्रस्व स्वर के समान, इन्हीं के समान ह्रस्व या दीर्घ अ
ई उ री आए तो इन्हीं के समान दीर्घ या ह्रस्व स्वर आए तो दोनों पद आपस में मिलकर दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। आ ई दोनों आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। देखिए, ह्रस्व दीर्घ या ह्रस्व आ ई उ री, फिर दीर्घ या ह्रस्व स्वर आ ई उ री। जब ये दोनों आपस में जुड़े तो दीर्घ, ये सभी दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ आ हुआ, दीर्घ ई हो गई, दीर्घ उ हो गया और दीर्घ री हो गया। अब आप लोग लिखिए, अब देखते हैं जैसे मायाधीन। अब मायाधीन को कैसे संधि विच्छेद करेंगे? पहले माया प्लस धीन, पहले मूल शब्द निकाल लिए, माया प्लस धीन। धीन मतलब कौन सा? धीन या अधीन। तो यहां से निकला आ प्लस आ, दोनों मिलकर क्या बन गए? दीर्घ आ। तो मिला के क्या बना? मायाधीन। ये आ इसके साथ जुड़ गया मूल शब्द के साथ। अब जैसे होता है गीतांजलि, अब इसको तोड़िए कि इसका अर्थ भी निकले। पहले हाँ, इसमें एक चीज जरूर दे, जैसे इसको पढ़ेंगे जहां पे बल या थोड़ा सा रुकावट हो वहीं से इसका संधि विच्छेद होगा। जैसे पढ़िए गीतांजलि, तो कहां पे रुकावट होती है? गीता ता आ पे, तो यहीं से इसका संधि टूटेगा। तो अब इसको दो बराबर भागों में कैसे तोड़ेंगे? गीत मतलब गाना, उसका अर्थ निकलता है प्लस इसका तो कोई अर्थ होता नहीं, तो इसमें क्या बने? गीत प्लस अंजलि, अंजलि का अर्थ निकलता है। तो यहां पे क्या छिपा है? आ छोटा, ये वाला, ये दोनों आ मिलकर क्या बन जाएगा? दीर्घ आ। तो क्या बन जाएगा हमारा? गीतांजलि। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो और सारे उदाहरण बता दे रहे हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या कैसे टूटेगा? मत प्लस अनुसार, आ यहां पे है छोटा आ और एक आ यहां है, दोनों मिलकर बड़ा आ यानी दीर्घ आ बन गया। अब रेखांकित को तोड़ेंगे तो रेखा प्लस अंकित, दीप धन अवली, परीक्षा परिधन इच्छा, परिधन इच्छा। जैसे जानकीस क्या लिखेंगे? जानकी धन ईश, अब महेश को क्या लिखेंगे? महेश को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? महेश को तोड़ेंगे तो मही धन ईश। अब अनुत्तर को कैसे तोड़ेंगे? अनु धन उत्तर। साधु धन उपदेश। गुरु धन उपदेश। क्या लिखा? उत्सव मधुधन उत्सव। देखिए यहां पे ई बराबर दीर्घ ई, यहां पे उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ, बन गया ना। अब री वाला होगा मात्र धन
ऋणम, पितृणम का पितृ धन ऋणम, फिर भ्रातृण भ्रातृ धन भ्रातृधन ऋण, दातृण दातृ धन ऋण। आप लोग इसको समझ सके होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले कर चुके हो तो अगली हेडिंग लिखेंगे गुण स्वर संधि। अगली हेडिंग लिखेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि लिखिए इसकी परिभाषा। यदि आ छोटा, यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ह्रस्व ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, ई उ री आए तो दोनों आपस में मिलकर, दोनों आपस में मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, और अर हो जाता है। दोनों आपस में मिलकर ए ओ और अर हो जाता है। आ या आ के बाद, आ या बड़ा ई या ई के बाद ई या ई, उ या दीर्घ उ, फिर आ री, री आए तो क्या लिखे, ई इस आ और ई मिलकर क्या बनेंगे, ए। फिर ओ आ या उ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ। आ उ मिलकर ओ, आ प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा, आर। आ प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा, आर। आप लोग इसको बना लीजिए। जैसे कि इसमें भारतेंदु दिया है, भारतेंदु के दो अलग अलग भाग या इसके संधि कैसे करेंगे। आपने अभी पढ़ा आ प्लस ई के बाद आ प्लस ई आएगा तो दोनों आपस में मिलकर ए हो जाएंगे। आ प्लस उ जब होंगे तो आपस में मिलकर ओ हो जाएगा, और आ प्लस री जब आपस में मिलेंगे तो अर हो जाएगा, तो अर हो जाएगा। देखते हैं भारत धन इंदु, भारत धन इंदु। अब देखिए यहां पे मित्रों, ता में आ है और यहां पे ई। आपने अभी पढ़ा आ प्लस ई बराबर क्या हो जाता है, ए। आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है। अभी हम लास्ट में वीडियो के अंत में इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक बताएंगे, या ट्रिक के माध्यम से जल्दी से सॉल्व करेंगे। अभी इसको विस्तार रूप से पढ़ लेते हैं। नेत के ने ना धन इति, ना धन इति। अब परमेश्वर क्या करेंगे, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। सर्वोदय का तोड़ेंगे तो सर्वधन उदय, सर्वधन उदय। देखिए यहां पे आ आता है और यहां उ आया, आ उ मिलकर क्या बनता है, ओ। आ उ मिलकर मानवेतर, मानवेतर। तो मानो क्या टूटेगा, मानो धन इतर। सूर्योदय, सूर्य धन उदय। अतिशयोक्ति को तोड़ेंगे, अतिशय धन उक्ति। फिर है इतरेतर, इतर धन इतर। सहोदर,
सह धन उदर, चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, उपेंद्र, उप धन इंद्र। आगे देखेंगे परोपकार, पर धन उपकार, जलोन्मी, जल धन उर्मी, नरोत्तर, नर धन उत्तर, भूतेश्वर, भूत धन ईश्वर, रोगोपचार, रोग धन उपचार। ये हो गया संधि विच्छेद किसका, गुण स्वर संधि का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे अगली हेडिंग डालेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। यदि आ या आ, यदि छोटा आ या आ के बाद ए या आए आए तो दोनों पद आपस में मिलने पर, दोनों पद के आपस में मिलने पर अय हो जाता है। दोनों पद के आपस में मिलने पर अय हो जाता है। यानी कि आ प्लस ए मिलकर क्या बन जाता है, अय। अगला पॉइंट लिखेंगे, यदि आ प्लस आ के बाद, यदि आ प्लस आ के बाद ओ या औ आए तो, ओ या औ आए तो दोनों आपस में मिलकर, दोनों आपस में मिलकर औ हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे आ प्लस ओ मिलकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक को तोड़ेंगे तो स्व धन ऐच्छिक, स्वाधन ऐच्छिक, स्वाधन ऐच्छिक में दो बराबर भागों में टूट जाएगा। इसकी ये संधि हो गई। अगला देखेंगे परमेश्वर, ईश्वर, ऐसे दो बराबर भागों में टूट जाएगा। तो यहां पे आ मिल जाएगा और यहां ए मिल गया, दोनों मिलकर अय का निर्माण करते हैं। तथैव आता है, तथैव, सदैव, तोड़ेंगे तथा धन एव, तथा धन एव, सदैव, सदा धन एव। ऐसे नोट करते जाइएगा। एक तो पूछा जाता है एकाएक, तो एकाएक को तोड़ेंगे, एक धन एक, जलौषधि, जल धन औषधि। पढ़िए इसको कि क्या यहीं से टूटता है, कैसे टूटता है। जलौषधि पढ़िए, जो दो तीन बार पढ़िए, जहां पे हल्का सा रुकावट हो वहीं से तोड़ देंगे। जलौषधि, जल औषधि, जल धन औषधि है पेपर में। गंगेश्वर, 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 तो गंगेश्वर को तोड़ेंगे तो गंगे, गंगे, तो गंग, गंगा धन, कहां से मात्रा लगा कौन सा, ऐश्वर। ये हमारे संधि विच्छेद हो गया। अब इसके आगे अगली हेडिंग डालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। पहले तो अगली हेडिंग लिखेंगे, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की परिभाषा लिखेंगे, यदि ह्रस्व या दीर्घ इ, उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर, के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, कोई भिन्न स्वर आए तो, भिन्न स्वर जैसे आ, ई, उ, ऐसे करके भिन्न स्वर
आए तो ई उ री के स्थान पर ई उ री के स्थान पर ई उ री के स्थान पर क्रमशः या वा और रा हो जाता है, या वा रा हो जाता है। एक बार फिर से नोट कर देखेंगे। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर ई उ री के स्थान पर आए तो ई का या उ का वा और री का रा हो जाता है। जैसे ई उ री, जब ये भिन्न स्वर आएगा प्लस भिन्न स्वर, ई का क्या परिवर्तन हो जाएगा, या में, उ का वा में और री का रा में परिवर्तन हो जाएगा, री में परिवर्तन हो जाएगा भिन्न स्वर के साथ। अब इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है अभ्युत्थान, अभ्युत्थान। इसको तोड़ेंगे तो पहले पढ़िए अभ्युत्थान, दो बराबर भागों में कहां पे ब्रेक होता है, अभ्युत्थान थान। और जहां या ई का तो क्या मिलेगा, अभी धन, कहां से, जहां से ब्रेक हो रहा है वहीं से लिख दें आगे, उत्थान, अभी उत्थान, यहां से मिला हमें ई और यहां से मिला उ, ये क्या हो गया, ई बदल गया या में और उ भिन्न स्वर मिलकर छोटा उ बना, फिर आगे थान, बचा क्या, अभी जुड़ गया अभ्युत्थान। अगला देखेंगे व्यवहार, लिखते व्यवहार क्या है, व्यवहार, विधन औ हार। अगला देखेंगे अध्याय, अधि धन आय बराबर अध्याय। जैसे आपने एग्जाम में ज्यादातर पूछता है इत्यादि, इति धन आदि, इत्यादि। और देखेंगे एग्जाम्पल, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या बनेगा, प्रतिधन ये आय, प्रतिधन आय प्रत्यय। जैसे पूछता है मात्रादेश, क्या बनेगा, मातृधन आदेश। तो ये हमारा किसका हो जाएगा, री का। देखिए यहां पे री लगा है, ऐसे वाला नीचे री लगा है और प्लस आ भिन्न स्वर, क्या हो गया, मात्रादेश। पित्राज्ञा, इसको तोड़ेंगे, पित्राज्ञा, पहले पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा। और एग्जाम्पल देखेंगे स्वच्छ, सु धन अच्छ बराबर स्वच्छ। देखिए वा का यहां से परिवर्तन हो गया, उ का वा में, यहां पे मिला उ और यहां मिला आ, उ का वा में परिवर्तन हो गया। आयात स्वर संधि, आयात स्वर संधि। लिखिए यदि ए कामा ऐ कामा ओ कामा औ के बाद, यदि ए कामा ऐ कामा ओ कामा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, ए कामा ऐ कामा ओ कामा औ आए तो ए का ऐ
आय ए का आय आय का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। जैसे कैसे ओ औ आय हो जाएगा? भिन्न ए आय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर में ए या आय या ओ या औ आए तो आय का किसमें परिवर्तन हो जाता है? आय में। और आय का आय में, ओ का औ में और औ का आओ में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे कैसे परिवर्तन होते हैं। पहले देखेंगे एक एग्जाम्पल, जैसे लिखा है चयन, तो कैसे परिवर्तन होगा? चे धन अन, यहां से मिला ए, यहां भिन्न स्वर, ए और आ का जब योग हुआ भिन्न स्वर के साथ तो क्या बन गया? आय। अब आय को चे से जोड़िए, चे, अब ये मिल जाएगा चे से, इनका मिलके आय, तो च और या ना, क्या बन गया? चयन। अब जैसा कि देखें गायक, गायक, तो गए धन अक बराबर गायक हो जाएगा। यहां से आय मिला प्लस अक आ, दोनों मिलकर क्या बना? आय। अब इनका जब योग हो जाएगा तो गायक हो जाएगा। जैसे पवित्र, पवित्र पढ़ेंगे तो पो धन इत्र बराबर क्या बन जाएगा? पवित्र। अब देखते हैं इस औ के एग्जाम्पल, जैसे पावक, इसको तोड़ेंगे तो पौ धन इक, यहां से औ प्लस ई, दोनों मिलकर आओ, जब इनका योग हो जाएगा पा पौ प्लस इक, अब सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पावक। इसको नोट कर लिए होंगे। हमारी 5 प्रकार की स्वर संधियां हो गई। अब इसको हम लोग याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से पांचों संधि को कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। इसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक कैसे बनेगी? डी जे डी जी व्या, डी जी व्या, डी से दीर्घ, जी से गुण, वी से वृद्धि और वाई से यण, ए से आयादी। डी से दीर्घ, जी से गुण, वी से वृद्धि और वाई से यण, ए से आयादी, आयादी स्वर संधि। ये इसको याद करने का ट्रिक है। डी जी व्या, डी जी व्या, 3 से 4 बार पढ़ेंगे डी जी व्या, डी जी व्या, तो याद हो जाएगा। अब डी से डी, दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़े? सभी दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ हो जाता है, छोटी रहेगी। और वृद्धि स्वर संधि में 2 चोटी। ये ट्रिक से याद करने का या पहचानने का सही तरीका है। गुण स्वर संधि में 1 चोटी, वृद्धि स्वर संधि में 2 चोटी और यण स्वर संधि में आधा अक्षर रहता है। या और वा के पहले, या और वा के पहले आधा अक्षर रहता है, वो यण स्वर संधि हो गया। अयान स्वर संधि में आय, आय, औ और आओ होता है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक और नए ट्रिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।